विवान कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो है साइक्लोन पे। मुझे बड़ी हंसी आ रही है ये वीडियो बनाते हुए भी, बिकॉज अभी मैंने उनका वीडियो देखा और उसमें मैंने देखा कि मैडम ना बहुत ज़्यादा शादी 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 कर रही है। कल एक वीडियो डाला था नहीं सॉरी आज वीडियो डाला था सुबह, उसमें भी शादी का टॉपिक कहानी सुना रही थी हमें। तो कहानी हमने सुन ली। उसके बाद उस कहानी से रिलेटेड ही उन्होंने एक लाइव किया जिसमें कि बोला कि आप लोग बताओ मैं क्या करूं। लोग ना क्या करते हैं, मेरा करेक्टर उछाल देते हैं। अगर मैं किसी से भी शादी की बात करती हूँ, मतलब कि कोई भी लड़के से अगर कम्युनिकेशन स्टार्ट करती हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे बड़ी दिक्कत आती है। वो लड़का या तो कहानी सुनाने लग जाता है या वो लड़का अपने स्क्रीनशॉट लोगों को भेज देता है और लोग मेरे ऊपर वीडियोस बनाने शुरू कर देते हैं। तो जो पर्सनल लाइफ होती है वो आ जाती है सोशल मीडिया पे और मेरा कुछ भी पर्सनल रह नहीं जाता। तो मैं बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं शादी कैसे करूँ। मतलब बहुत बड़ा एक बवाल, बहुत बड़ा एक वंडर है जो इनकी लाइफ में आ चुका है। तो मैं उसका सॉल्यूशन देने आई हूँ। आई होप कि मेरा सॉल्यूशन ऑडियंस को बहुत पसंद आएगा। तो इनका कहना था कि आप बताओ कि मेरा यूट्यूब चैनल है और मैं कैसे क्या करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। और मैं नहीं चाहती कि मेरे चैनल पे कुछ भी आए या मेरे करेक्टर के ऊपर चीज़ें जाएं। तो सबसे पहली बात देखो, सबसे पहली चीज़ कि तुम्हारे करेक्टर पे तुम्हारी चीज़ें नहीं जानी चाहिए। इसके लिए तुम परेशान हो तो मेरी बात सुनो। यूट्यूब चैनल से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ऐसा करो ना कि पर्सनल लाइफ को पर्सनल ही रखो, चैनल को डिलीट मार दो। ना चैनल होगा ना ही प्रॉब्लम आएगी, है ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। सीधी सी बात है। ये वाला सॉल्यूशन मुझे लगता है सभी को बहुत पसंद आएगा और मुझे हंसी भी आ रही है ये सॉल्यूशन देते हुए। देखो, पर्सनल लाइफ से या इंसान की ज़िंदगी से बढ़कर मुझे नहीं लगता कि कुछ भी होता है। ना चैनल होता है, ना इंसान का घर होता है, ना इंसान की कोई और चीज़ होती है। खुद की ज़िंदगी, अपने बच्चे की ज़िंदगी से बड़ा तुम्हारी लाइफ में मुझे नहीं लगता कि कुछ होता है। कुछ हो भी सकता है, नहीं होगा। मुझे तुम्हारे लिए क्या, मैं अगर अपने लिए भी बात करूं तो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी या मेरे बच्चे की ज़िंदगी या मेरे पति की ज़िंदगी से रिलेटेड चीज़ें मेरे लिए बहुत ऊपर है। बाकी ये सब चीज़ें तो मैं फिर से बना सकती हूँ, चैनल भी फिर से बना लूँगी। उसके बाद घर भी दोबारा बन जाएगा। अगर घर भी चला जाए तो घर भी बन जाएगा, गाड़ी चली जाए तो गाड़ी भी बन जाती है, हर चीज़ बन जाती है। लेकिन अगर इंसान का जीवन बर्बाद हो रहा है तो फिर इंसान कुछ नहीं कर पाता। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक ही सॉल्यूशन दे रही हूँ कि तुमने राय मांगी। देखो, तुमने ऑडियंस से राय मांगी और उस ऑडियंस के बीच मैं भी आती हूँ। तो मैं तुम्हें राय दे रही हूँ कि ऐसा करो, शादी तुम अच्छे लड़के से करो। तुम अपना टाइम लो, अच्छा लड़का ढूंढो। और अच्छी बात है, सही बात है कि अगर इंसान अब शादी नहीं करेगा, 34-35 की तुम हो चुकी हो, 36 की, अगर अभी भी शादी नहीं करोगे तो और 4 साल 6 साल बाद तुम्हारी शादी वैसे भी नहीं होगी। ठीक है, तो जितनी अच्छे से तुम अभी मतलब अभी फटाफट ढूंढ सकती हो लड़का, अच्छा लड़का ढूंढो और अच्छे लड़के के साथ तुम शादी करो। ठीक है, शादी करो। जिस लड़के से शादी करोगी एटलीस्ट ऐसा ढूंढो जो तुम्हें अच्छी खासी रोटी घर बैठे खिला पाए। अब तुम्हारी डिमांड है कि तुम्हें एक टाइम का खाना बाहर होटल में खाना है, रोज़ डेली। ऐसा नहीं कि तुम्हें वीकली खाना है, तुम्हें डेली खाना है ना। तो उस हिसाब से तुम अपना बंदा ढूंढो। ठीक है, और उसके बाद अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई यूट्यूब चैनल चलाना अलाउड कर रहा है वो बंदा, तो तुम अपना दोबारा से चैनल खोलो और उसके बाद आओ, तुम शादीशुदा बनकर आओ। पहले तुम विडो बन के आई तो लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, उसके बाद तुम शादीशुदा बन के आना। तो मैं तुम्हें इस चीज़ का प्रॉमिस करती हूँ, सबसे पहला सपोर्ट मैं तुम्हें दूंगी अगर तुम ऐसी सच्ची में ये चीज़ें करोगी ना। और सबसे ज़्यादा खुशी भी मुझे होगी कि अगर तुम्हारी शादी हो जाएगी तो। सच बता रही हूँ, क्योंकि एटलीस्ट हम जैसे लोगों को, जो हम लोग सिर्फ यूट्यूब पे कुछ समय के लिए आते हैं और कुछ अच्छा देखना चाहते हैं, हम लोगों को सिर्फ शादी शादी शादी, झूठा कंटेंट, झूठी फीलिंग्स के साथ, हमारे इमोशंस के साथ तुम जो खेल के निकल जाती हो, मुझे नहीं पसंद आता। और मुझे लगता है कि मेरे जैसी बहुत सारी ऑडियंस है जो आज की डेट में, जिनको तुम हेटर्स मानती हो ना कि तुम्हारे दुश्मन है, वो तुम्हारे दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा भला ही चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो तुम्हें यही बात बोलते हैं कि तुम अपनी लाइफ के बारे में सोचो, जो कि तुम नहीं सोच पा रही हो। ठीक है, तो वो सारे दुनिया वाले यही बोलते हैं हमेशा, और उन दुनिया वालों के बीच में मैं भी आती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हारे बच्चे को अभी जो चीज़ें चल रही हैं उस हिसाब से
उसे एक पिता का प्यार मिले, वो एक अच्छी जगह पे सेटल हो जाए, उसको भी पता हो दुनिया में कैसा क्या होता है ना। अब तुम पैसा कमाने में बिजी हो, तुम घर में अपने काम तो खैर तुम उतना नहीं करती हो, लेकिन फिर भी तुम कहीं ना कहीं बिजी रहती हो, ठीक है। बाप होगा तो कम से कम काम डिवाइड हो जाएगा, काम डिवाइड हो जाएगा तो बच्चे के साथ खेलने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए भी तुम्हें टाइम मिलेगा, है ना। और तुम्हें उतनी दिमाग में मत्था खच्ची भी नहीं होगी कि यार मुझे वीडियो भेजना है तो मैं काम घर के ना करूँ या मैं कुछ और ना करूँ। काम करने सीखो तुम। बेसिकली मैं यही बोलती हूँ, तुम अपनी पर्सनल लाइफ को सुधारो। ये प्रोफेशनल लाइफ से तुम्हें घर बनाना था वो तुम बना चुकी हो, ऑलरेडी बना चुकी हो, और टाइम मत लो इस चीज़ के लिए। मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए बोलूँगी कि तुम अच्छे से अच्छा लड़का ढूंढो, अच्छी से अच्छी लाइफ अपनी चूज़ करो और उस लाइफ को आगे कंटिन्यू करो। और रही बात यूट्यूब की कीड़े की, तो वैसे भी तुम यूट्यूब से तो परेशान हो ही चुकी हो, तुम ब्रेक पे हो इस टाइम, तो पूरा प्रॉपर ब्रेक ले लो। 1 साल की बात कह रही हो ना तुम कि मुझे 1 साल ब्रेक लेना है, मैं व्लॉगिंग नहीं करूँगी, तो 1 साल पूरा ब्रेक ले लो, चैनल को मार दो डिलीट। 1 साल बाद वापस से आना निधि की दुनिया बन के, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगी। मैं तुम्हें बिल्कुल पूरा प्रॉमिस करती हूँ इस चीज़ का कि मेरे को अच्छा लगेगा ये चीज़, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर ये गट्स हैं, तुम्हारे अंदर इतना पावर है, दम है इस चीज़ का, तुमने राय मांगी, मैंने राय दे दी, तो अगर तुम ये कर सकती हो तो ज़रूर करो। अपनी लाइफ से बढ़कर और कुछ नहीं है। आज जीवन मिला है, पता नहीं आगे जीवन में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। इंसान की जून में अगर तुम आई हो तो कम से कम अपनी जीवन तो जियो। सिर्फ पैसे के पीछे भागने से, लोगों के ऊपर गंदा बोलने से, किसी दूसरे के थाली में झांकने से अच्छा है कि अपने ऊपर झांको। अपने थाली तो तुमने भर ली है, लेकिन अब उस थाली के लिए कुछ मेहनत करो, अपने ऊपर काम करो। अपने ऊपर जब काम करोगी तो जीवन में कुछ खुशियाँ मिलेंगी, खुशियों को पाओ ना। कि गंदगी का करके क्या ही फ़ायदा होगा। अब मुझे लगता है कि इस चीज़ से कहीं ना कहीं तुम्हें बहुत गुस्सा भी आएगा कि भाई मैं चैनल डिलीट करने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिनको हटा देना अपनी लाइफ से बहुत बेटर ऑप्शन होता है, ठीक है। तो इस ऑप्शन को अगर तुम चूज़ करोगी ना, तुम्हारी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, ये मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ। क्योंकि तुम्हारी जो लक्षण है ना, वो लक्षण अगर यूट्यूब पे आते रहेंगे तो तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी। तुम मेरे से लिख के ले लो, तुम कभी नहीं कर पाओगे शादी, और मुझे लगता भी नहीं है कि तुम्हें शादी करनी है। तुम्हें सिर्फ कंटेंट लाना है, जिसके लिए तुम शादी 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 रोना पिटना मचा रही हो। हर साल की तरह एक बार फिर से वही कंटेंट आएगा, गाइस मैं शादी करने जा रही हूँ, आप लोगों के कहने पे अब ये हो गया, अब वो हो गया, फिर से वही रोना धोना, वही ड्रामा, वही कंटिन्यू जो हमेशा करती आई हो, वही सेम कंडीशन तुम्हारी वापस आएगी। मुझे पता है इस चीज़ का, इसीलिए मैं तुम्हें ये रास्ता बता रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये रास्ता तुमने चूज़ नहीं करना है, लेकिन चूज़ करोगी तो कहीं ना कहीं लाइफ टाइम मुझे याद रखोगी तुम। ये चीज़ मैं सही बता रही हूँ। इस पैसों से, इस डॉलर से जीवन नहीं चलता है। जीवन एक पार्टनर के साथ अगर रहोगे ना, तो वो जो पार्टनर के साथ रहने के बाद तुम्हारी लाइफ चलेगी ना, तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा, सच बता रही हूँ, ठीक है। बाकी तुम्हारी इच्छा है, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो करो। मेरा चैनल है तो मैं तो भैया बोलूँगी। तो गाइस इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो भी बहुत जल्द आएगा, तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि जो मैंने ऑप्शन दिया इन्हें, वो आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।